हे गाइस व्हाट्स अप। सो फाइनली कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, देन उसके बाद बैक टू बैक एमपीपीएससी के नोटिफिकेशंस आएंगे। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशंस में। सो या नाउ पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड दिस इज द हाई टाइम वे यू ऑल शुड स्टार्ट स्टडिंग, डूइंग रिवीजन एंड ऑल द स्टफ। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट मंडला डिस्ट्रिक्ट। एमपीपीएससी की हमारी जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चल रही है, इसमें हम आज करने वाले हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखेंगे वन बाय वन। बट बिफोर दिस वील सी द मैप ऑफ मध्य प्रदेश एंड विल ट्राई टू लोकेट मंडला है कहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले तो देखना है मंडला कहाँ पर है। सो या दिस इज दिस साइड, यहाँ है मंडला एंड दिस इज ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश का ये ईस्ट है बिकॉज दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब एज फार एज मैप इज कंसर्न, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं कि हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, तो ये मैं हमेशा बताती हूँ। नाउ आई नीड नॉट रिपीट, आप लोग ये देख लो डायरेक्शन के हिसाब से। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ी बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो वो भी आप चीज़ देखो कि सबसे बड़ी जो एक सीक्वेंस है पांचों स्टेट्स का, वो आप देख लो। फॉर नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट मंडला, तो सबसे पहले हम देखेंगे मंडला जो है, पहले तो ये चारों तरफ से सराउंडेड है सिर्फ मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, ठीक है। कोई आउटसाइड स्टेट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वी हैव बालाघाट, सिवनी, जबलपुर एंड डिंडोरी, ये चार हैं, राइट। मूविंग ऑन, कुछ क्विक फैक्ट्स जो हैं, इट लाइज इन द महाकौशल रीजन, ठीक। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द बेसिन ऑफ नर्मदा रिवर, ये इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा रिवर के बेसिन में लाई करता है। डिवीजन जो है वो जबलपुर है। हेडक्वार्टर मंडला, तहसील टोटल इसके अंदर 6 आती हैं। एरिया है 8771 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 10 लाख, ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पर। डेंसिटी है 120, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में ऑलमोस्ट 120 लोग रह रहे हैं। लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ 66.87 एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो तो इट इज़ 1008, जो कि प्लस है। यूजली हर कहीं हमने देखा है कि 1000 मैन पे विमेन जो है वो 1000 से कम होती हैं, राइट। यहाँ पर जो है 1008 है। सो दिस इज समथिंग गुड एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, एग्जाम में पूछ लेते हैं। Now another important thing from this place is most of the district is forested, forest है because जबलपुर जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा dense forest मिलते हैं और ये जबलपुर डिवीजन के अंदर ही आता है, राइट। तो ये मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉरेस्टेड है। और यहाँ कौन सा है नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क है, जो कि अब एक प्रोजेक्ट टाइगर सेंचुरी भी बन चुका है। कान्हा हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कि मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं आज की डेट में कान्हा में मिलते हैं, राइट। Park has won national awards for good management and infrastructure. So this is also important. कभी आपको like for example एग्जाम में आपको आ जाता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, सॉरी एमपीपीएससी मेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कभी मेंस में आपको लिखने को आ गया कि आपको लिखना है कान्हा के बारे में, राइट। सो या यू कैन स्टार्ट कि दिस इज द अवार्ड विनिंग national park from Madhya Pradesh, जो which lies in the area of Mandla and all this stuff. आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो। तो this line itself is important as far as mains is concerned कि award winning रहा है ये, ठीक है। The park is open year round except for July and August, तो ये जुलाई अगस्त में बंद रहता है। डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो होम टू मंडला प्लांट फॉजल नेशनल पार्क, यहाँ पर जो है एक प्लांट फॉजल नेशनल पार्क भी है। सो ऑल इन ऑल इन मंडला वी हैव टू थिंग्स, Kanha National Park and Plant Fossil National Park. However, once upon a time, Kanha and Satpura Forest region, now famous as tiger reserves, were ruled by wild Indian elephants and lions. ठीक, this is okay. अब अगर हम कान्हा को डिटेल में देखें, सबसे पहले दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट है टाइगर रिजर्व, ठीक है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व वी आर सेइंग, ओके। नेशनल पार्क इज बीइंग पॉपुलराइज्ड एज द टाइगर रिजर्व, इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस 2 डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ है, मंडला है एंड बालाघाट है। दिस इज नॉट कालाघाट, दिस इज बालाघाट, ओके। कान्हा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ रिजर्व फॉरेस्ट इन 1879। तो अगर हम इसकी ऑल इन ऑल हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले ये बना रिजर्व फॉरेस्ट, कब बना, 1879 में बना। ग्रेजुअली कुछ साल बाद, मतलब कब, 1933 में इसको हमने बना दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। फर्दर इसकी पोजीशन अपग्रेड हुई नेशनल पार्क में 1955 में एंड देन फाइनली कान्हा नेशनल पार्क वॉज मेड टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद ये टाइगर रिजर्व भी बन गया। नाउ ये जो कान्हा नेशनल पार्क है इसको सॉरी दिस कान्हा नेशनल पार्क वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक जो थी जंगल बुक, मतलब जो जंगल बुक है रुडयार्ड
किपलिंग्स की जो जंगल बुक है उसका इंस्पिरेशन यहीं से आया है, कान्हा नेशनल पार्क से, ठीक है। इसका एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर, मैकाल चेन के अंदर ये आता है ओवरऑल, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इज आइडियल होम फॉर वाइड रेंजेस ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स, जिसमें माइटी टाइगर्स से लेके बारहसिंघा भी है यहाँ पर, देन यहाँ पर प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स की बहुत ज़्यादा वाइड स्पेशीज हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहलाता है बम्मी दादर, ठीक है। बम्मी दादर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेस, जो कि एक सनसेट पॉइंट है एंड वेरी मच फेमस फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि बम्मी दादर कहाँ पर है, तो यू शुड नो इट्स इनसाइड कान्हा नेशनल पार्क, राइट। देन कान्हा नेशनल पार्क इज द ओनली वुडलैंड इन द कंट्री दैट ब्रिंग्स सो मच ऑफ वैरायटी इन नेचर, मतलब ये वुड के लिए भी बहुत फेमस है बिकॉज वी हैव सीन कि ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, राइट। हाईलैंड फॉरेस्ट ऑफ कान्हा आर ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस टाइप, यहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। द मोस्ट पॉपुलर इंडियन घोस्ट ट्री कुल्लू कैन ऑल्सो बी विटनेस्ड इन दिस डेसिडियस एरिया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द पर्टिकुलर स्लाइड्स, देन आई हैव सम मोर पॉइंट्स, वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रीति परमार, ठीक है। प्रीति परमार जो है वो यहीं से है और ये नेशनल अवार्ड विनर है, तो प्रीति परमार इम्पॉर्टेंट है, प्रीति परमार इधर से ही बिलोंग करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यह गोंडवाना साम्राज्य के अधीन रहा है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये गोंडवाना के अंदर आता था पहले, ठीक है, गोंडवाना के अंदर आता था। अवंतीबाई की रियासत राजमंडला में ही थी, ठीक है। राजगढ़ जो है अवंतीबाई का जो एरिया था, अवंतीबाई का जो एरिया था राजगढ़, वो इधर ही आता था, ओके। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, राजगढ़ जो है ये मंडला के अंदर ही आता था। यहाँ पर अगर कुछ देखें तो सबसे पहले यहाँ पर मोती महल है, ठीक है, मंडला में है मोती महल। देन वी हैव बघेलिन महल, ठीक है, बघेलन महल, बघेल से आया है, बघेलन महल। देन वी हैव रामनगर। देन पर्यटन की दृष्टि से नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानीय घाट जैसे कि रंगरेज, यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, ठीक है। तो जैसे कि रंगरेज घाट है यहाँ पर, रंगरेज घाट है यहाँ पर। देन संग्राम है यहाँ पर एक घाट, संग्राम घाट वी हैव दिस। एंड देन यहाँ पर हमारा और दूसरा है नाना एंड नव, राप्ता भी है यहाँ पर, ठीक है। एक है राप्ता, राप्ता घाट, देन एक है नाना, नाना घाट, एंड एक है नव, नव घाट। सो दीज आर बेसिक घाट्स जो यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम तहसील वी हैव सीन, यहाँ पे 6 हैं। कान्हा भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, दिस वी हैव सीन। उसके बाद जिसने अपना इनका, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कान्हा से रिलेटेड, ठीक है। जो कान्हा है यहाँ देखिए, इसका एक वो है, एक होता है ना मैस्कॉट होता है, तो कान्हा ने अपना मैस्कॉट बनाया हुआ है भूर सिंह, ठीक है। बारहसिंघा है, बारहसिंघा भूर सिंह, तो भूर सिंह को कान्हा ने अपना मैस्कॉट बनाया हुआ है, बारहसिंघा, ठीक है, जिसका नाम है भूर सिंह। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसने अपना अलग से मैस्कॉट बनाया हुआ है, राइट। यस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पर और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।